ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए परसों का दिन काफी ज्यादा उम्मीद से भरा हुआ था, क्योंकि देश के माननीय प्रधानमंत्री जी देश को संबोधित करने वाले थे और हजारों लाखों पेंशनर्स को यह उम्मीद थी कि उनका वर्षों पुराना दर्द सरकार की तरफ से उस दर्द पे कोई बड़ा जो तो बात सुनने को मिलेगी, एक बड़ी घोषणा सुनने को मिलेगी। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषण में ईपीएस 95 पेंशन न्यूनतम पेंशन बढ़ाने को लेकर किसी भी प्रकार का कोई जिक्र नहीं, और यही वह वजह है कि हजारों लाखों पेंशनर्स की उम्मीदों पे एक बार फिर से पानी फिरता हुआ दिखाई। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं उम्मीद टेक यूट्यूब चैनल और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशनर्स लंबे समय से अपनी न्यूनतम पेंशन में सम्मानजनक बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं और उनकी प्रमुख मांग है कि न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपए प्रति माह और महंगाई भत्ते के साथ लागू किया जाए। पेंशनर्स का कहना है कि बढ़ती महंगाई के दौर में मौजूदा पेंशन में गुजारा करना बेहद मुश्किल है। कल क्या उम्मीद थी? पिछले कुछ समय से ईपीएस 95 पेंशन मुद्दे को लेकर पेंशनर्स के बीच में काफी ज्यादा उम्मीद बढ़ रही है। संसद में इसका मुद्दा उठाया जाने की खबर सामने आई थी। पेंशनर्स अपनी मांग अपने प्रतिनिधियों के सामने रख रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, और इसी बीच जब माननीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन होने वाला था तो सोशल मीडिया और पेंशनर्स के बीच तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। कई पेंशनर्स को लगा कि शायद माननीय प्रधानमंत्री जी अपने भाषण में ईपीएस 95 पेंशन को लेकर कोई बड़ी घोषणा करेंगे दिल्ली के लाल किले से, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषण में ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का संबोधन स्पष्ट रूप से किसी भी प्रकार की कोई घोषणा नहीं हुई। पेंशनर निराश हुए। उनके सामने सवाल है, उन लोगों का सवाल यह है कि उन्होंने अपने कामकाजी जीवन का एक बड़ा हिस्सा नौकरी करते हुए बिताया है और बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा की उम्मीद कर रहे हैं। पेंशनर्स का तर्क है कि उम्र बढ़ने के साथ दवाइयां, इलाज, बिजली, राशन और रोजमर्रा के खर्च बढ़े हैं। ऐसे में अगर पेंशन कम हो तो बुजुर्गों को सामने आर्थिक परेशानियां उनके सामने खड़ी हो जाती है। इसलिए ईपीएस 95 पेंशनर्स को लंबे समय से अपनी न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं, लेकिन एक बात स्पष्ट करना जरूरी है। माननीय प्रधानमंत्री जी परसों जो 15 अगस्त को भाषण में किसी प्रकार की कोई घोषणा नहीं हुई है, इसका मतलब यह नहीं है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों का मुद्दा खत्म हो गया। जब तक सरकार की ओर से इस विषय में कोई आधिकारिक निर्णय नहीं आता, तब तक पेंशनर्स की मांग और सरकार के बीच बातचीत का रास्ता खुला हुआ है। इसलिए निराश होने के बजाय पेंशनर्स को आधिकारिक जानकारी और सरकार के अगले कदम पर नजर रखनी चाहिए। सबसे बड़ा सवाल आगे क्या हो? ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मन के अंदर में अब यही सवाल है कि कल यानी कि परसों 15 अगस्त को न्यूनतम पेंशन को लेकर सरकार के द्वारा कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया, तो आने वाले दिनों में सरकार की ओर से इस मुद्दे पर कोई निर्णय लिया जाएगा अथवा नहीं? क्या पेंशन संगठनों के साथ बातचीत आगे बढ़ेगी अथवा नहीं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ईपीएस 95 पेंशन जो न्यूनतम पेंशन है 7,500 रुपए महंगाई भत्ता पर सरकार कोई ठोस फैसला लेगी अथवा? इन सवालों का जवाब अभी आने में बाकी है, समय लगेगा। इसलिए इस समय किसी भी वायरल मैसेज या सोशल मीडिया पोस्ट को अंतिम सरकारी फैसला मानना सही नहीं होगा। पेंशनर्स के संदेश साथियों, उम्मीद टूटना स्वाभाविक है, लेकिन घोषणा नहीं होना उसका अर्थ यह नहीं, बिल्कुल नहीं है कि आपकी मांगे समाप्त हो। ईपीएस 95 का मुद्दा अभी भी पेंशनर्स के लिए महत्वपूर्ण और आगे सरकार की तरफ से कदम इसमें उठाए जाएंगे और देखने को मिलेगा बहुत जल्द सकारात्मक फैसला। एक विश्वसनीय जानकारी आप लोगों तक पहुंचेगी सरकार की तरफ से। ईपीएस 95 पेंशन धारकों को लेकर कोई बड़ा अपडेट सामने आता है तो सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल, आपके यूट्यूब चैनल, विश्वसनीय यूट्यूब चैनल के माध्यम से वो जानकारी दिखाई जाएगी, बताई जाएगी। उम्मीद थी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को, लेकिन ऐलान नहीं हुआ, बात सामने नहीं रखी गई, और अब पेंशनर्स की नजर अगले कदम पे है। क्या सरकार आने वाले दिनों में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों पर कोई बड़ा फैसला करेगी? ये देखने वाली बात। अगर आप भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, तो इस वीडियो को पहुंचाइए वहां तक जहां तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। आपकी आवाज है ये। हम सबको उम्मीद है माननीय प्रधानमंत्री जी से आने वाले दिनों से ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि अवश्य होगी। उन सांसदों से जिनसे ईपीएस 95 पेंशन धारक मुलाकात किए हैं, उन नेताओं से जिनसे ईपीएस 95 पेंशन धारक मुलाकात किए हैं, और उस एनएससी संगठन से जिसके जो तो ऊपर विश्वास कर रहे हैं लाखों हजारों ईपीएस 95 पेंशन। पहुंचाइए इस वीडियो को वहां तक, देखें लोग इस वीडियो को कि ईपीएस 95 पेंशन धारक कितने दर्द में हैं इस समय। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि जानकारी और वीडियो दोनों आपको पसंद आई होगी, समझ में भी आई होगी।
अगर वीडियो आपके समझ में आई हो, आसान भाषा में वीडियो आप तक पहुँची हो, तो अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नई वीडियो और नए अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।